एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर में नहीं मानता, आपकी क्या राय है इसमें? बुद्ध बोले, तुम गलत हो, संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कुछ दिन बाद एक दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूँ? बुद्ध बोले, ईश्वर के होने वाली बात बिल्कुल असत्य है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इस बीच एक शिष्य ने तथागत से पूछा, कृपया सही सही बताएंगे, ईश्वर होता है या नहीं? बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना करते हुए दूसरे विषयों पर अपनी बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु तथागत से उत्तर ना मिलने पर अंत में वो वहाँ से चला गया। आनंद ने तथागत से पूछा कि प्रभु, कभी आप कहते हैं ईश्वर है तो कभी कहते हैं ईश्वर नहीं है, और अभी अभी मेरे उस मित्र ने वास्तविकता जाननी चाहिए तो आपने कुछ कहा ही नहीं। तथागत बोले, मैं लोगों की मान्यताओं को तोड़ना चाहता हूँ। मेरे अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वे अपने मान्यताओं में बंधे ना रहे और खुद सत्य तक पहुँचने का प्रयास करें। मैंने पहले व्यक्ति से कहा ईश्वर ही सत्य है, दूसरे से कहा ईश्वर की बात असत्य है, और तीसरे से कुछ कहा ही नहीं। ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी धारणाओं की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की खुद से प्रयास करे। क्योंकि ईश्वर है या नहीं, अगर ये कोई मान ही लिया है तो वो ईश्वर को कभी जान ही नहीं पाएगा। बुद्ध कहते थे कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो, इसलिए दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज नेपाल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे, और उनके माता का नाम माया देवी था। उनके परिवार वालों ने जन्म के बाद उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। दुर्भाग्य से उनके जन्म के 7 दिन बाद ही माया देवी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ का पालन माया देवी की बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया। कहा जाता है एक महान ऋषि ने राजा शुद्धोधन के पास सिद्धार्थ की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ बड़ा होकर एक महान राजा या फिर एक महान सिद्ध पुरुष बनेंगे, जिसे सुनकर राजा शुद्धोधन को अब चिंता होने लगी कि अगर सिद्धार्थ सिद्ध पुरुष बना तो इस राजवंश का क्या होगा। दुनिया के सभी दुखों से दूर रखने और संत बनने से रोकने के लिए शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को कभी महल का चौखट पार ही नहीं होने दिया। सभी तरह के सुख सुविधाओं को महल के अंदर ही उपलब्ध करा दी। उन्होंने सिद्धार्थ को हर वो शिक्षा दी जो उन्हें राजा बनने के योग्य बना सके। फिर जब सिद्धार्थ एक योग्य उम्र के हुए, तब राजा ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक लड़के का जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर एक सुख सुविधा उपलब्ध करके दी थी, जिससे उन्हें कभी भी कोई कमी महसूस ही ना हो। परंतु क्या कोई सुख सुविधा किसी को 4 दीवारों के अंदर हमेशा के लिए रख सकता है? इसलिए एक दिन सिद्धार्थ ने तय किया कि वो अपना खुशहाल राज्य को देखने के लिए महल से बाहर निकलेंगे। पहला दिन सिद्धार्थ एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बीमार और कमजोर था। दूसरे दिन उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कड़ा रहा था। तीसरे दिन उन्होंने एक शव को देखा जिसे शमशान ले जाया जा रहा था। इन सब घटनाओं ने उन्हें जीवन के दुखों और मृत्यु की कड़ी सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने महसूस किया कि धन दौलत, ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए संसार का त्याग करने का निश्चय किया। महज 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने परिवार और महल का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने चचेरे भाई आनंद को भी अपने साथ ले लिया और एक भिक्षु के रूप में जीवन जीने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न ऋषियों और गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में उन्होंने अपने अंतिम गुरु अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम ने बुद्ध को अनात्मा यानी आत्मा का अभाव का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा कि आत्मा एक अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो शरीर और मन के संयोग से बनी एक प्रक्रिया है। और उद्दक रामपुत्र ने बुद्ध को निष्प्रांता यानी शून्यता का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा कि सभी चीजें शाश्वत नहीं है, बल्कि वे सभी परिवर्तनशील है और अंततः नष्ट हो जाती है। इन दोनों सिद्धांतों ने बुद्ध को कुछ हद तक तो संतुष्टि दी, लेकिन अभी भी उन्हें पूरी तरह से संतोष नहीं मिला। उन्हें लगा कि ये सिद्धांत जीवन के दुखों और मृत्यु की समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए बुद्ध स्वयं ही इस समस्या का समाधान खोजने का फैसला लिया। उन्होंने 6
वर्षों तक कठोर तपस्या की, भोजन और नींद का भी त्याग कर दिया, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन जब वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने जीवन के दुखों और मृत्यु की समस्या का समाधान खोज लिया। उन्होंने ये भी जाना कि दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग है मध्यम मार्ग। इस प्रकार गौतम बुद्ध बन गए। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को दुखों से मुक्ति दिलाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने दुनिया भर में भ्रमण किया और लोगों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा कि दुखों का कारण लोभ, क्रोध और अज्ञानता है। इन तीनों बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। मध्यम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो दो चरम सीमाओं को संतुलित रखता है। ये दो चरम सीमा है अभिकर्म और अनाभिकर्म। अभिकर्म का अर्थ है संसारिक सुखों में लिप्त होना। ये भोजन, नींद, धन दौलत, ऐश्वर्य और यौन सुखों में लिप्त होने को दर्शाता है। और अनाभिकर्म का अर्थ होता है संसारिक सुखों से पूरी तरह से दूर रहना, यानी कठोर तपस्या करना और भोजन और नींद का त्याग करके संसार से पूरी तरह से अलग थलग रहना। लेकिन मध्यम मार्ग इन दोनों चरम सीमाओं के बीच एक संतुलन है। ये संसारिक सुखों का आनंद लेने की अनुमति देती है, लेकिन उनमें लिप्त होने से बचता है, और ये कठोर तपस्या से भी बचता है। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।